नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप सोल्यूशन के लिए एजुकेशनल कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है 10th क्लास में 1 साल फेल हो गए, 2 साल फेल हो गए, 3 साल फेल, लगातार फेल हो रहे, निकल नहीं पा रहे, क्या करें? पढ़ाई लंबे समय पहले छोड़ दिया, क्या करें? वापस से जॉब, प्रमोशन चाहिए, या कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए, उस कंडीशन में आपको हमें फोन करना है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में फेल हुए। वो क्या करें? एनआईएस बेस्ट ऑप्शन है। अभी सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, 2026 में रिजल्ट आ जाएगा। कुल मिला के अभी 12th का भी सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है। कुछ भी कम ज्यादा होता तो एक नंबर है, सीधा कॉल करो, 2026 में ही पेपर दो और 100% क्लियर हो जाओगे। बहुत सारे स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें बच्चे एक पेपर में फेल है, 2 पेपर में फेल है, क्या करें? ऐसे बच्चों के लिए समाधान एनआईएस बोर्ड लेके आया। अभी के लिए एग्जाम में अपियर करेंगे, एक पेपर में फेल है, 2 पेपर में फेल है, या सारे में फेल है, ट्यूशन में एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपको पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कितना भी टाइम हो गया, कैसे भी टाइम हो गया, सोल्यूशन मिलेगा। एनआईएस के थ्रू वापस से बैठेंगे, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, क्या करें? आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करिए, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने आपकी बात रखेंगे। यूनिवर्सिटी उनमें से ट्रांसफर आप क्रेडिट क्या देगी, वो उस समय हम लोग देखेंगे, और उसके आगे का रास्ता यूनिवर्सिटी से ही पूछेंगे कि अभी एडमिशन करके क्या करेंगे, उसके आगे चल के क्या करेंगे। ये सारी बातें होंगी और रास्ता निकाला जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके अगले स्टेप में। एनआईएस जो अभी एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा? हालांकि कुछ स्टेट्स में अभी कुछ पेपर रह गए, 14th में, 15th में, ये सब पेपर रह रहे हैं, और ये पेपर होने के बाद इनकी भी इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन लगातार जारी है। कुछ खबर है, कुछ बातें निकल के आई हैं जो बोर्ड ने के अंदर खाने मीटिंग में चल रही है। उसमें इवोल्यूशन को लेके कुछ बातें हो रही है। 10th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए, उसके ऊपर भी लीनियंसी बढ़ती जा रही है। 10th क्लास साइंस, जिसमें प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए, अगर आप इससे कम नंबर करके आए हो या अटेम्प्ट करके आए हो, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। 10th क्लास में आपको डाउट है कि आप पास हो गए, फेल हो गए, हम लोगों से बात करो। किसी सब्जेक्ट में कुछ कम ज्यादा है, हम लोगों से बात करो। हमारी टीम देखेगी कि आपने कितने नंबर का अटेम्प्ट किया है, कितने नंबर करते तो पास हो सकते थे, या अभी गुंजाइश है पास होने की, जितना आप करके आए हो। बहुत सारे हमारे पास वो एक पूरी टीम है जो लगातार 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर से लगातार बोर्ड की कॉपियां इवेलुएट कर रहे हैं। तो उन्हें ये पता है कि बच्चा क्या लिखे और कितना लिखे कि पास हो सकता है, गुंजाइश कहाँ छोड़ा स्टूडेंट ने, और कहाँ बोर्ड इसको पास करने की चांस दे सकता है। तो ये सारी बातें हो, लगातार र्यूमर फैलाया जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। पहली बात, एनआईएस में कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं होती है। हाँ, बोर्ड लीनियंसी बरतता है, बोर्ड कुछ इंटरनल बातें करता है, इंटरनल कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है, वो हम लोग बात करते रहेंगे। अभी जब एक बार कॉपियां चेक हो जाएंगी, लगेगा इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे, चाहे वो पेपर टफ होने की वजह से हो, पेपर हार्ड बनाने की वजह से हो, या फिर उस तरह के क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट ना कर पा रहे हो उनकी वजह से हो, या उस सब्जेक्ट में वीकनेस चल रही है। तो इसको लेके बोर्ड क्या करेगा, उस सब्जेक्ट में डायरेक्टली 5% का जंप दे देगा, या जितना भी पॉसिबल होगा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स तक जंप दे सकता है डायरेक्टली उन सारे स्टूडेंट्स को जो फेल हो रहे हैं। तो उसमें से क्या होगा कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट पास हो सकते हैं उस सब्जेक्ट में। 5 नंबर बढ़ाते से कितने सारे स्टूडेंट जो बॉर्डर पर खड़े थे, फेल हो रहे थे, वो पास हो सकते हैं। बोर्ड ये करेगा और करता है, हम लोग इसके बारे में भी रिपोर्टिंग करेंगे, थोड़ा वेट करो। अभी बोर्ड अपनी इवोल्यूशन में मगन मगन है, लगा हुआ है, जोर शोर से इवोल्यूशन का काम चल रहा है। फिजिक्स का इवोल्यूशन खुला हुआ, केमिस्ट्री का इवोल्यूशन खुला हुआ, हिंदी 12th क्लास इवोल्यूशन खुला हुआ, होम साइंस 12th क्लास वो भी इवोल्यूशन खुला है। आज तो नहीं, कल खुलेगा, फिर देखते हैं उसमें भी क्या होता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कॉपियां चेक हो गई, रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं देखो, अगर आपने कोई पेपर दिया, आपको डाउट है, आप हम लोगों से बात करो, कितने नंबर का करके आए, इतने नंबर का अटेम्प्ट करके आए, आपके हिसाब से इतना सही है, क्या मिलेगा? तो हम लोग इसको इवेलुएट करेंगे और अपने एक्सपीरियंस की बदौलत बता पाएंगे
कि आप इसमें पास हो पा रहे हो या कुछ डाउट है। ये सारी बातें करेंगे आपके साथ, और ये जब भी हो पाएगा जब अपनी बात हमारे सामने रखोगे। हम लोग आपकी बात को इवेलुएट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। थोड़ी और भी बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट को लेकर। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि 12th क्लास मैथमेटिक्स में क्या होगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल का सपोर्ट नहीं है। एनआईएस के अंदर एक असाइनमेंट का सपोर्ट है टीएमए का। टीएमए 20 मार्क्स का है, पेपर 80 मार्क्स का होगा। एक स्टूडेंट कहता है कि 100 नंबर का पेपर था, मेरा इतना मार्क्स हो गया। देखिए, आप 100 का 100 भी करोगे तो आप 100 का 100 सही भी है तो आपको 80 ही मिलेगा, 80% में कन्वर्ट होगा। आपने 50 नंबर का पेपर सही किया तो आपको 40 मार्क्स ही मिलेगा, क्योंकि 80% में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि सामने इधर थ्योरी का मार्क्स होगा और असाइनमेंट का 20% का मार्क्स भी होगा, तो दोनों क्लब होकर फाइनल रिजल्ट आएगा। मगर ध्यान रहिए, थियरी में पास होने के लिए 12th क्लास में सेपरेटली मैथमेटिक्स में पास होना है, सेपरेटली फिजिक्स में पास होना है, सेपरेटली केमिस्ट्री में पास होना है, सेपरेटली बायोलॉजी में पास होना है। 12th क्लास में थियरी में सेपरेट पास होना है, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना है, असाइनमेंट में मिनिमम मार्क्स भी रिक्वायर्ड है। 10th क्लास में कुछ अलग है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28, 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास साइंस प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। होम साइंस प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। कुछ चीजें हैं जहां देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट को डिसाइड किया जाता है। रही बात रिजल्ट का, 2 दिन पहले ही बोर्ड में डिसाइड हो रहा था, फ्राइडे की मीटिंग में चल रहा था इंटरनली। रिजल्ट देने की कंडीशन में हम कब होंगे। बोर्ड देखो तैयारी कर रहा है 11th जून से लेकर 20th जून के बीच में रिजल्ट देने की। उसमें जो बातें निकल के आ रही कि हम 15 जून को रिजल्ट दे दे क्या, इस हिसाब से तैयारी चल रही है। तो एक बार इंटरनल ये बोला गया कि आप 15 जून की तैयारी लेके चलो, तो चलो अच्छा है, 15 जून को रिजल्ट आ जाता है। अगर 15 बोर्ड बोल रहा है तो 1-2 दिन पहले भी दे सकता है और 1-2 दिन बाद भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि बोर्ड करेगा क्या। अभी देखो इवोल्यूशन चल रहा है, इवोल्यूशन जिस दिन खत्म हो गया वहां से 1 हफ्ते लगते हैं रिजल्ट बनाने में। कंप्यूटर में डेटा आ चुका होता है, उसको एनालाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी ढूंढेंगे, फाइनल हर बच्चे का सेपरेटली रिजल्ट भी बन के आएगा। तो वो सारी पॉसिबिलिटी भी बोर्ड दे। फाइनली रिजल्ट को लेके मूवमेंट हो गई है 15th जून। बोर्ड ने एक डेडलाइन तय की है, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी होता है। सरकारी काम ये चीज लेके चलना। बोर्ड फिलहाल 15 जून पर खड़ा है रिजल्ट देने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हो तो आप हम लोगों से बात करो कि ये हमने किया है, इतना हमने अटेम्प्ट किया है, क्या पॉसिबिलिटी है पास होने की। हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अगर नहीं तो आगे कब एग्जाम दे पाएंगे, प्रैक्टिक आप एग्जामिनेशन फीस कब भर पाओगे, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भर पाओगे, री अपियर का फॉर्म कब भरोगे, कंपार्टमेंट का फॉर्म कब भरोगे। सीबीएसई का रिजल्ट 12th का आने वाला है। कुछ भी कम ज्यादा आपको होता है आप इमिडिएटली हम लोग को बताओ, हम लोग एनआईएस में आपको ले आएंगे, आपको वापस से एनआईएस में हेल्प करेंगे। हमारी गारंटेड बैच लगातार भर्ती जा रही है, उसमें हम लोग डालेंगे आपको, और उसमें अर्ली एडमिशन ले लीजिए। सितंबर अक्टूबर का एडमिशन चालू है, गारंटेड बैच में चालू है, जिसमें हमारी टीम उन सब्जेक्ट का चुनाव करती है जो इजिली आप क्रॉस कर पाए, या उसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होने चाहिए, असाइनमेंट के मार्क्स कितने होने चाहिए, थियरी में तैयारी कैसी होनी चाहिए, कुल मिला के आपका उस लेवल की तैयारी है क्या, कुल मिला के उस तरह की बातें हैं क्या, कुल मिला के आप उस लेवल पर जा पाएंगे क्या, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, आपको लगता है किससे बात करनी, आपको लगता है किससे अपनी समस्या रखनी है, कैसे करें कि रास्ता निकले, क्या करें कि रास्ता हो जाए, क्या करें कि सिक्योर पास हो जाए, आप ऊपर नंबर चल रहा है टॉप पर, आप हम लोगों से बात करो। डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, समाधान की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो